गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें कि मैंने बायोलॉजी से क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। आप लोगों को पता होगा साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को निकाले ये सभी बहुत आईएमपी हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा आपका पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। ओके स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफास्टस को कहा जाता है, ठीक है ना। थियोफास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की एक शाखा है कवक शास्त्र, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का, जो फफूंद लग जाती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी, ठीक है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में गेहूं की फसल सहायक है। पहला क्वेश्चन था आपका, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफास्टस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक ने। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल है? गेहूं की। देखिए रिवीजन ज़रूरी है, एक बार चीज़ें पढ़ने से याद नहीं हो जाएंगी और इसको प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर करिए कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम जब आप देने जाएँ तो एक बार जल्दी से शॉर्ट रिवीजन आप कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम विषाणु को खोज किसने की थी? ठीक है ना, विषाणु वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने, ठीक है ना। इवानोव्स्की हैं जिन्होंने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो किस में अनुपस्थित होते हैं? तो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं होते हैं विषाणु में, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इबोला क्या है? ये पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार, अभी भी पूछा जा सकता है। इबोला क्या है? एक वायरस है, ठीक है ना। इबोला क्या है? वायरस। सर्वप्रथम विषाणु खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? विषाणुओं में। इबोला क्या है? एक वायरस है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सार्क क्या है? सार्क SARS, सार्क क्या है? तो सार्क विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? मतलब शैवाल विज्ञान यानी जिसे एल्गोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प हमें किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन होता है? शैवालों का होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार होता है? ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एगार अगर 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 कहते हैं इंग्लिश में, अगर अगर किससे तैयार होता है? तो शैवाल से, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत आईएमपी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोट ERGOT, एर्गोट किससे प्राप्त होता है? एर्गोट जो है वो क्लेबिसेप्स से प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्लेबिसेप्स से प्राप्त होता है एर्गोट, ओके। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे में होता है? टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से होता है, ठीक है ना। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, ठीक है। मशरूम क्या है? कवक है। तो एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एर्गोट किससे प्राप्त होता है? कैलिबिसेप्स से, ठीक है ना। एर्गोट कैलिबिसेप्स से प्राप्त होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। इस तरीके से आपको रिकॉल करना है, जिसे आप एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद आप एक बार रिकॉल जरूर करिए अपने माइंड में चीज़ों को, तभी आपको याद होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी कबक से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, याद रखना, एथलीट फुट कबक, ठीक है, एथलीट फुट कबक। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस जो है वो लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो साइकस का होता है, ठीक है ना, साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, ठीक है ना, जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न हुई? कबक से। लिटमस लाइकेन, ठीक है ना, सबसे बड़ा बीजांड साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया, ठीक है ना, संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। नेक्स्ट, जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली, ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, 27वां क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज कौन सा पौधा बढ़ता है? तो बांस का, ठीक है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा है। सबसे लंबा कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टस, ओके, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। क्लियर हुआ? वर्गीकी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है लिनियस को। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस का। विश्व में सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है लिनियस को। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, सिस्टेमा नेचर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? लिनियस ने, ओके, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी है? लिनियस ने, ओके। नेक्स्ट है, कपास संबंधित है मालवेसी से, ठीक है, कपास किससे संबंधित है? मालवेसी से। क्लियर? नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम है, ये आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, ठीक है ना, और भी चीज़ों के आपको याद होना चाहिए। आम का वनस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? एरिकस हाइड्रोफिली। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? एरिकिस हाइपोजिया, ठीक है, मूंगफली का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ, ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ, ओके, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये 35वां क्वेश्चन, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी, ठीक है ना, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। एक शॉर्ट रिवीजन, सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी है? लिनियस ने, ठीक है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी का लिनियस को। कपास संबंधित है मालवेसी से, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? आम का वनस्पतिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? एरिकिस हाइपोजिया के। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ का, ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष किसका है? सिकुआ, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा बीजांड पूछा था साइकस का, ठीक है ना। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। तो ये आज के हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सभी एक एक क्वेश्चन बहुत IMP है, सभी आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। 3 से 4 पार्ट्स में आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।